ये देखिए जी दोस्तों, हमारे संजू सैमसन जो हैं, जिनकी बड़ी बातचीत चल रही है पांडे जी के ट्रेड होना चाहते हैं, रिलीज होना चाहते हैं अपनी टीम से, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने T20 के कप्तान और कोच गौतम गंभीर को लेकर क्या बोला है, देखिए। तो संजू कहते हैं, आई वॉज प्लेइंग दुलीप ट्रॉफी गेम इन आंध्रा, सूर्या वॉज प्लेइंग एज वेल, दैट्स व्हेन ही केम एंड टोल्ड चट्टा मेरे ख्याल से बुलाते हैं उनको, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉर यू, वी हैव 7 games line up, I am going to give you all 7 games as an opener. The word coming from the captain, it was great. Then I played 2 games in Sri Lanka and I got ducks in 2 games. मैंने 2 गेम श्रीलंका में खेले और मैं दोनों में 0 पे आउट हो गया. I was bit down. That's when Gauti bhai saw me. He came up to me and asked what happened. I told him that I didn't capitalize on the chances I got. And he was like, so I will remove you from the team only if you scored 21 ducks. The kind of confidence from captain and coach helped me to do what I did later. चलो बैक तो इसका पूरा आपको अगर मैं हिंदी अनुवाद करके बताऊं दोस्तों, तो हुआ क्या था कि दुलीप ट्रॉफी का मुकाबला खेल रहे थे आंध्रा में अपने संजू सैमसन, वो मुकाबला सूर्या भी खेल रहे थे. सूर्या गए इनके पास, सूर्या ने इनको बोला कि चट्टा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, 7 मैचेस सामने हैं, मैं आपको 7 मैच एज एन ओपनर खिलाने वाला हूं, सो बी रेडी. तो इन्होंने संजू को बताया और संजू जब श्रीलंका खेलने गए वहां पर जब उन्होंने ओपन किया तो 2 डक इन्होंने बनाए. तो बड़े मायूस हो गए कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और स्टार्ट स्टॉप काइंड ऑफ करियर इनका तब तक रहा था, कभी मौके मिल रहे कभी मौके नहीं मिल रहे, तो बड़े हताश थे, परेशान थे. उसके बाद गौतम गंभीर ने इनको देखा मायूस, तो गौती भाई ने बोला कि क्या हुआ भाई, क्यों मायूस हो? तो कहते हैं मैंने अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज नहीं की. तो गौतम गंभीर, और देखिए यही होता है, अगर आपको किसी को बैकिंग देनी है, अगर आपको किसी को प्लेयर बनाना है, तो इसी तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं. बात तो सही है. तो गौतम गंभीर ने जो है संजू सैमसन को बोला कि देखो क्या हो गया, 2 मैच में रन नहीं आए, डक पे आउट हो गए हो, आप टीम से तभी बाहर हो सकते हैं अगर आप 21 बार 0 पे आउट हो गए. अगर आपने 21 डक बनाए तभी मैं आपको टीम से बाहर करूंगा, अदरवाइज आप टीम से बाहर नहीं हो सकते. और जैसे ही संजू को इस तरीके की बैकिंग मिली, आप संजू को देख लें, संजू वॉज टोटली डिफरेंट. 300 मार दिए, साउथ अफ्रीका में 200 बना दिए, बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 बना दिए, फिर रन ही रन बनाए उन्होंने, जहां वो खेले वहां उनके रन आए हैं. तो ये एक कॉन्वर्सेशन थी जो उन्होंने अभी अश्विन के पॉडकास्ट, अश्विन के साथ जो पॉडकास्ट हुआ है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और जब रन नहीं बने तो किस तरीके से उन्होंने मुझे बैक किया. बट अपना कोबरा जी, चलिए आपने बता तो दिया कि 21 डक बोल दिया है, गौतम गंभीर ने बैकिंग भी दी है और ऐसा स्टेटमेंट दिया कि उनको ये कॉन्फिडेंस मिला. अभी खबरें भी आई थी, संजू सैमसन यार आपके पहले फ्रंट चॉइस, मतलब जो होता है ना आपका पहला फ्रंट लाइन विकेट कीपर. तो 21 डक की बात कर रहे हैं गौतम गंभीर कि 21 डक अगर आप बनाओगे तभी मैं आपको टीम से ड्रॉप करूंगा. ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं कि जी वैसे तो आपका ओपनिंग पेयर लगा हुआ था संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा. अब एशिया कप से पहले रिपोर्ट तो बहुत आ रही है, देखिए पांडे जी, शुभमन गिल खेलेंगे, आपने शायद आज की रिपोर्ट नहीं देखी, जायसवाल खेलेंगे जो मैंने, और बाकी खेलेंगे. सुनिए तो सही, गौती भाई तो कह रहे हैं कि 21 डक पे बाहर करूंगा. कम ऑन यार पांडे जी, आपने मेरी आज की जो हमने सुबह 4 बजे शो किया है, अच्छा, आपने शायद वो नहीं देखा. क्या था? आज छपा है, ये आया है कि अभिषेक, गिल, सुदर्शन और जायसवाल, ये जो 4 नाम हैं, ये 4 नाम सिर्फ आपके ओपनिंग स्लॉट के लिए हैं. समझ रहे हैं आप? ये 4 नाम ओपनिंग स्लॉट के लिए, चारों के चारों थोड़ी जाएंगे, चारों के चारों नहीं जाएंगे, लेकिन इन 4 में से 2 ही ओपन करेंगे. कोई 3 पे नहीं खेलेगा, जो हम बात कर रहे हैं ना, गिल 3 पे खेल जाएगा. और ये उस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन था, आप दिखा भी दीजिएगा कि संजू सैमसन टू प्ले एट नंबर 3. तो जो आप बैकिंग की बात कर रहे हैं, भले ही ओपन ना सही, फ्रंट लाइन विकेट कीपर के तौर पर संजू को नंबर 3 पर मौका मिल सकता है एशिया कप में. तो फिर श्रेयस अय्यर ड्रॉप्ड, श्रेयस अय्यर एट 5. यस, फिर 5 ही खेलेंगे. हाँ, अगर श्रेयस, और ये प्लेइंग 11 आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है और बेटर है इसमें.
आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। हालांकि आज मुझे की देखो, प्रोबेबल मुझे 11 श्रेयस अय्यर एट 5 पे भी दिक्कत नहीं है। आज श्रेयस की अय्यर ऐसा बैटर है, कहीं भी एडजस्ट आज की जो प्रोबेबल 11 है वो भी दिखा दीजिएगा। और जो मैंने बनवाई थी आदित्य, आपको मिल जाएगी दिन में, और जो ये रिपोर्ट थी वो भी हमने आपको बताई थी, तो शायद आप मिस कर गए पांडे जी। नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं था नहीं उस टाइम ये पे। जो कॉन्फिडेंस की बात है, ये देखिए एशिया कप अपडेट्स में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन एंड अभिषेक शर्मा आर लाइकली टू बी कंसीडर्ड एज ओपनर्स। तो इसमें से सुदर्शन अब इसमें तीन से जाएंगे आगे। चाहे गिल जायसवाल ओपन करे, सुदर्शन अभिषेक ओपन करे, जायसवाल अभिषेक ओपन करें, XYZ जिसने ओपन करना है वो करे। नीचे पढ़े, सूर्य कुमार यादव is set to play a key role in the middle order. If Sanju bats at number 3, Surya will bat at number 4. Fans are also hopeful for Shreyas Iyyer's return to the squad, So basically- to the Indian T20 squad. ओके, तो श्रेयस अय्यर अगर आएंगे तो फिर जगह 5 पे बन रही है। श्रेयस अगर तिलक- आएंगे तो तिलक तिलक की ड्रॉप जगह। उनकी जगह 5 पर बन रही है। और बस ये हुआ है कि संजू जो ओपन कर रहे थे वो नंबर 3 पर आ जाएंगे, इतना ही है। फेयर इनफ। संजू तो राजस्थान के लिए भी 3 ही खेलते बस, थे एक टाइम पे। तो यही है मेरे ख्याल से। और जो आप बैकिंग की बात कर रहे थे, फिर तो ये अच्छी बात है कि नहीं, फिर गंभीर अपने स्टेटमेंट पे फिर statement पर हैं। अडिग रहेंगे। और जो प्रोबेबल 11 हमने बताई थी दोपहर में वो ये थी, शुभमन गिल अगर आ रहे हैं तो शुभमन गिल रहेंगे, वरना एक ये भी है कि शुभमन शायद ना आए, टेस्ट मैचेस हैं, और अगर वो नहीं वेस्ट इंडीज वाली आते फिर सीरीज जायसवाल और अभिषेक आपके ओपनर कर होंगे लेंगे। और बैकअप में सुदर्शन होगा। फिर इस तरीके से हो सकता है। 3 पे अगर संजू हो गए, 4 पे सूर्या, 5 पे श्रेयस, 6 पे हार्दिक, 7 पे अक्षर, 8 पर वॉशी, 9 पर वरुण या कुलदीप, बुमराह, हर्षदीप। वैसे देखा और जाए ये बेटर लग रही है। 8 नंबर तक आपकी बैटिंग आ रही है विद वॉशिंगटन सुंदर, और 6 प्रॉपर आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है। जो हमने अब तक कॉम्बिनेशंस बनाए हैं उसमें आपको 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन नहीं मिले हैं। ये पहला कॉम्बिनेशन है जिससे आपको 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन मिल रहा है। नहीं, ये सही भी है इसमें, क्योंकि अगर आप देखोगे अक्षर है, वॉशी है, वरुण है, कुलदीप में से ठीक है सारे ही आ जाएंगे। और प्लस नीचे और जो अगर आप देखोगे सूर्या के बाद ऊपर भी देखो, फ्लो आपका सवाल बार बार यही हो रहा था जब भी रिंकू को लेकर बात होता था, आप यही बोलते थे यार रिंकू को बाहर तो निकालोगे लेकिन कौन रोल को निभा सकता है। तो भाई इस टीम में एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा वो रोल ठीक है, थोड़ा अलग होगा। श्रेयस अय्यर टॉप ऑर्डर बैटिंग करते थे, 5 पे खेलेंगे, कई बार हो सकता है कि आखिरी के 5 ओवर में भी आना पड़े, लेकिन श्रेयस अय्यर हैज प्रूव जो 6 हिटिंग एबिलिटी जो उन्होंने वो 180 की स्ट्राइक रेट से 170-75 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, इंडिया के लिए आप नंबर मत देखो। अगर आपको वो रोल मिल रहा है बतौर फिनिशर तो आप करो। और रिंकू की जगह, क्योंकि देखो हार्दिक खेल रहे हैं, अक्सर खेल रहे हैं, एक ही नाम नहीं दिख रहा है वहां पे नीचे लोअर ऑर्डर में, और रिंकू सिंह खेल रहा था पहले T20 में। अब उसके जगह पे अगर कोई खेल सकता है, क्योंकि तिलक तो मैं देख नहीं रहा कि तिलक 3 खेल रहे थे। देखो तो तिलक एक ही सूरत में खेलेगा पांडे जी, अगर ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में फंसे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो फिर श्रेयस अय्यर को 11 में बाहर नहीं कर सकते ना, तो वो फिर तिलक अनफॉर्चुनेट है। और मैं श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल इस लोअर ऑर्डर से ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, बिकॉज ये तीनों एक्सपीरियंस्ड भी बहुत है। इनको आखिरी मोमेंट पे प्रेशर में भी भेज दोगे कि आखिरी के 5 ओवर में आपको 55-60 रन भी चाहिए हो, ये तीनों इतना मादा रखते हैं कि इनमें से 2 भी अगर चल जाए तो 5 ओवर में 60 भी चेस करके दे देगा मेरे आपको। भाई अगर देखो ऊपर से एक ये 3 चल गए, ये 3 महानुभाव चल गए, अब वो तो है ही, वो तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो फिर आपको फिर मुझे आप एक बात बताइए पांडे जी, चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आप मुझे एक बात बताएं कि लेट्स से मान लीजिए हाइपोथेटिकल शुभमन गिल नहीं होता और अभिषेक जायसवाल, तो आप मुझे एक बात बताओ, अभिषेक जायसवाल के साथ जाओगे या फिर जो आपका पहला संजू अभिषेक ओपनर्स थे उनके साथ जाओगे? 3 पे सूर्या, श्रेयस, फिर तिलक भी आ जाए। नहीं, मैं जायसवाल को खिलाऊंगा। जायसवाल को खिलाएंगे? जायसवाल यार उसके फॉर्म को यूटिलाइज करो भाई, आईपीएल में बहुत अच्छा फॉर्म था और T20 में फॉर्म लगा हुआ है। उसने T20 वर्ल्ड कप भी वो था, उसने क्योंकि रोहित विराट थे तो ऑब्वियसली बैकअप में था वो, अब उसका मौका है, टाइम है तो खिलाओ। और संजू सैमसन नंबर 3 मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। संजू सैमसन नंबर 3 इसलिए भी दिक्कत नहीं है बिकॉज वो एक तरीके से टॉप ऑर्डर ही हुआ, और संजू सैमसन अगर देखो सालों साल राजस्थान रॉयल्स के लिए, इसमें एक ये है कि अगर संजू नहीं खेलते हैं तो सब ऊपर आ जाएंगे और हार्दिक वाली जगह पर जितेश आ जाएगा। जितेश आ जाएगा, बट मुझे अभी डाउट लग रहा है कि जितेश को इतनी जल्दी ये लेकर आएंगे। ये फिर भी मुझे लग रहा है कि ये बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म लगा हुआ है, अगर आपने बाहर कर दिया बहुत सवाल उठेंगे यार, श्रेयस अय्यर वो कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो? श्रेयस देखो यहाँ पर लग सकता है आपको कि नीचे हो, तो इस श्रेयस को ऊपर करने के लिए हो सकता है कि आप ड्रॉप कर दो, जितेश को खिला लो, बस ये एक वो चांसेस है। लेकिन अगर गंभीर संजू को बैक करते हैं
तो उनको करना चाहिए फिर। एज पर रिपोर्ट्स तो दोस्तों यही, जब संजू सैमसन खुद ही बोल रहे हैं कि गंभीर ने तो यहां तक बोल दिया है कि ऐसी बैकिंग दी है, तो आई थिंक कि इंग्लैंड सीरीज से गौतम गंभीर का माइंड फिर चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे भी आई थिंक इंग्लैंड वाली सीरीज में गौतम गंभीर थे या कोई और थे? जो इंग्लैंड इंडिया हुई थी उसमें गंभीर थे, गंभीर साहब ही थे। गंभीर ही थे ना, जो इंडिया में हुई थी सीरीज, बोर्ड पे लिख लिख के बता रहे थे। हाँ तो गंभीर थे। तो जब उन्होंने बोला ही है कि संजू को कि 21 डक अगर आप करोगे तभी मैं ड्रॉप करूंगा, तो भाई 5 मैचेस के बिना पे आई थिंक कि फिर गौतम गंभीर को अपने स्टेटमेंट पे थोड़ा सा स्टिक रहना चाहिए आई गेस, और वो खिलाएंगे फिर 3 नंबर। ये ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर बड़ा सॉलिड भी लग रहा है।